बाबांसारखे वेट उचलायचे. गर्ल्स वेट नाही उचलू शकत का? कारण का गर्ल्स बॉईज सारखे स्ट्रॉंग नसतात. Who said to you this, Rehan? Let me show you something. नीता मेहता यांचं वय 45 असून त्या मूळच्या पुण्याच्या असून एक आंतरराष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियन आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी भारताचं प्रतिनिधित्वही केलं आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत क्लासिक बेंच प्रेस चॅम्पियनशिपमध्ये 40 ते 49 वय आणि 52 किलो शरीराच्या श्रेणीत त्यांनी सुवर्ण पदक पटकावलं आहे. तसंच गेल्या वर्षी न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ क्लासिक पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये त्यांनी 4 रौप्य पदकही जिंकली आहेत. सन 2021 मध्ये तुर्कीतील इस्तांबुल इथे झालेल्या आशियाई क्लासिक पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये नीता मेहता यांनी 4 सुवर्ण पदकं आणि स्ट्रॉंग वुमनचा सन्मान देखील पटकावलाय. ह्याशिवाय सन 2019 मध्ये त्यांनी 4 सुवर्ण पदकं आणि त्या वर्षी देखील स्ट्रॉंग वुमनचा किताब त्यांनी जिंकला आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे भाग्य त्यांना लाभल्याचं आणि देशासाठी पदके मिळवून दिल्याचा त्यांना अतिशय अभिमान वाटतो. जर तुम्ही स्वप्न पाहू शकता तर ते पूर्णही करू शकता, हे ब्रीदवाक्य त्यांच्या आयुष्याचा मूलमंत्र आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. गृहिणी आणि 2 किशोरवयीन मुलांची आई ते आंतरराष्ट्रीय पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियन होण्याचा त्यांचा हा प्रवास सोपा नसला तरी निश्चितच समाधानकारक होता असं नीता मेहता म्हणतात. जिद्द, स्वतःवर घेतलेली मेहनत, आहारात आणलेला बदल ह्या सर्वांमुळेच स्वतःच्या मर्यादा ओलांडून देशाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व करण्यास त्यांना मदत झाली. पॉवरलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये प्रवेश करण्याचा त्यांचा हा निर्णय ते पूर्णवेळ व्यावसायिक प्रशिक्षक असण्यापर्यंतचा त्यांचा हा प्रवास इतरांसाठी प्रेरणादायक आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व प्रवास शाकाहारी आहार घेऊन त्या करत आहेत. थँक्यू नीता मॅडम अँड वेलकम टू चर्चा विथ रुचा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही मला सांगा की तुम्ही इतके हेवी वेट्स इतक्या इझिली कसे उचलू शकता? इतने हैवी वेट्स मैंने इतने इजीली इसलिए लिफ्ट किया क्योंकि मैं 15-16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ. एंड इन वॉट एवर फील्ड यू गो, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी इन प्रैक्टिस. इतकं स्ट्रॉंग होण्यासाठी मला काय करावं लागेल? टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इट्स नॉट वेरी ईजी. इसको हम है ना 6 पिलर्स में डिवाइड करके लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हम जाते हैं न्यूट्रिशन पे, विच इज़ योर डाइट. सो अ पर्सन हैज़ टू बी इन हेल्दी डाइट. सो व्हाट इज़ हेल्दी डाइट? मतलब आपको आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमको क्या मिलता है बॉडी में? प्रोटीन, फैट्स, एवरीथिंग विच गिव्स एनर्जी टू योर बॉडी. साइमल्टेनियसली हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस करना चाहिए जिससे हमको सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं बॉडी को मिलते हैं. So overall we have to balance your diet and it should be very healthy. देखो कि आप जंक फूड ना खाओ ज़्यादा. जो प्रोसेस फूड्स रहते हैं, जो पैक फूड्स रहते हैं, जो शुगरी कैन जूसेस रहते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए लेना, सो दैट आपका हेल्थ स्पॉइल ना होगा. सो आपके डाइट में आप ऐड कर सकते हो ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, ऑल द कलरफुल फ्रूट्स, आपके फाइबर्स, सैलड्स, एवरीथिंग इन योर डाइट. सेकेंडली गोज़ विथ योर फिजिकल एक्टिविटीज़. सो जो भी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, लाइक रनिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, जंपिंग है, ये सब नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ है अ ह्यूमन बीइंग जो हम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट अगर आप थोड़ा सा बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी ऐड करो, जैसे स्क्वाट्स है, लंजेस है, क्रंचेस है, दिस ऑल इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ. आपके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ओवरऑल योर कार्डियोवास्कुलर एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ता है. थर्डली आप इसको डिवाइड कर सकते हो डिसिप्लिन में. तो आपका लाइफ को आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, एक रूटीन में लाना चाहिए. अगर एक कंसिस्टेंसी रहता है, एक डेडिकेशन रहता है और एक डिसिप्लिन को हम फॉलो करते हैं तो एवरीथिंग गोज़ वेरी परफेक्टली. फोर्थ इज स्लीप. जैसे हमारे लाइफ में डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसे स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 घंटे हमको दिन में सोना ही चाहिए. वो सोने से हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली होता है, अच्छा होता है, हमारा मूड एलिवेट रहता है और हम फिजिकली बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग रहते हैं.
इन छोटे बच्चों के केसेस में और टीन्स के केसेस में अगर स्लीप पूरा नहीं होता है तो इट अफेक्ट्स ऑन देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल। सो सोना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन। सो ड्रिंकिंग वाटर it regulates your body temperature, it lubricates your joints as well, and आपके जो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको डाइट हेल्दी डाइट से मिल रहे हैं आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन योर मेंटल हेल्थ। सो इफ़ यू आर फिजिकली फिट एंड फाइन एंड इफ़ यू आर healthy and if you are into a healthy diet, that automatically improves your mental strength also. So these are all the pillars which you have to keep it in your mind to become a strong person. वाव, इतक्या साऱ्या गोष्टी इन्वॉल्व आहेत. Yes, इतना सब कुछ करना पड़ता है एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनने के लिए. तुमच्या पॉवर लिफ्टिंगच्या जर्नी बद्दल आम्हाला सांगाल का प्लीज? तो मेरा एक्चुअली पावर लिफ्टिंग जर्नी नहीं बोलेंगे, इट इज़ माई फिटनेस जर्नी जो मैं 15-16 साल से कर रही हूँ. तो इन 2019 जब व्हेन आई फेल्ट एंड मेरा जब ट्रेनर ने मेरे को फोर्स किया कि नाउ आई कैन गो एंड प्ले कंपटीशन, क्योंकि मेरा वेट इतना मैं उठाती थी जिम में, सो आई कैन स्टार्ट कम्पीटिंग नाउ. सो इन 2019 मेरी फर्स्ट कंपटीशन हुई थी एग्रीकल्चरल ग्राउंड में. दैट वाज द बिगनेस्ट कंपटीशन विच वाज अरेंज्ड इन पुणे और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है. So that year I finished with my nationals also and I competed in Kazakhstan where I won 4 gold medals, and very next year I represented in Istanbul where I won again 4 medals, and then in last year I had represented in Commonwealth where I had won 1 gold and 4 silver medals too. Can you tell me what is the difference between powerlifting and weightlifting? So weightlifting and powerlifting are almost same, but very distinct sports. Like powerlifting, there are 3 exercises altogether, which is squats, bench press and deadlift. वहाँ पर हमको इन तीनों के 3 अटेम्प्ट्स करने को मिलते हैं और जो बेस्ट रहता है उसका टोटल लेके we get the medal. And simultaneously weight lifting has only 2 lifts. One is snatch and other is clean and jerk. वहाँ पर भी लोगों को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं and the best one is chosen for the medal. Accordingly you get the winner. And in both the games there is always weight, age and gender category, but it is not on a height basis. So this is basically the difference. आपका इंस्पिरेशन कौन है? So माझं इंस्पिरेशन मीच आहे ॲक्च्युली, बिकॉज मैंने जर्नी रैंडमली स्टार्ट किया था. आई हैव नेवर फॉलोड एनीबडी, बट खेलने के बाद में व्हेन आई रिप्रेजेंट नेशनल्स, जहाँ मैंने लोगों को हु आर 75+ अबव पीपल प्लेइंग पावर लिफ्टिंग, उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है एंड मेरे को स्टॉप रहने के लिए नहीं बोलता है. इट कीप्स मी मोटिवेटिंग एंड आई एम गोइंग फर्दर एंड फर्दर. पॉवर लिफ्टिंग कोणीही करू शकतं का त्याला स्पेसिफिक एज लिमिट आहे? So there is always it is always a specific age limit. It starts from sub juniors onwards, that is from age 14 onwards till 70 plus you can continue in this game. It starts from 14 years actually. ज्यांना पॉवर लिफ्टिंग मध्ये करियर करायचं आहे त्यांना तुम्ही काय मेसेज द्याल? तो पावर लिफ्टिंग में अगर करियर करना है आपको, तो आपको पहले तो न्यूट्रिशन पे और फिज़िकल एक्टिविटी, सारे जो पिलर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उस पर ध्यान देना है. एंड देन रैंडमली आपको हल्के हल्के वेट से चालू करना है, बिकॉज इनिशियली अगर आप हैवी वेट्स लोगे तो आपको इंजरी होने की चांसेस है. तो यू शुड स्टार्ट विद द लोअर वेट्स एंड गिव प्रैक्टिस एवरी टाइम. उतना डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको कि आप प्रैक्टिस चालू रखें. कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है. वंस यू आर कंसिस्टेंट रैंडमली एंड आपका हेल्दी डाइट है तो आपका पाउंडेज इनिशियली धीरे धीरे बढ़ेगा एंड यू विल कम टू अ सर्टेन पॉइंट. वहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अभी जा कर के कम्पीट कर सकते हो. आमची एक प्रथा आहे, आम्ही येणाऱ्या सगळ्या गेस्टचा ऑटोग्राफ घेतो. सो तुमचा पण द्याल का?